जी हाँ दोस्तों, घड़ी की टिक टिक अब खत्म। इंतजार की हर सांस अब थम चुकी है, क्योंकि वह मौका आ चुका है जब भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा महासंग्राम होने जा रहा है। पहले 2 टेस्ट मैचों में जो हुआ वो तो एक ट्रेलर था। अब असली फिल्म शुरू होगी, वो भी गदर मोड में। पहले मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरी टेस्ट मैच में उसने इंग्लैंड को धूल चटाई है। तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरेगी एक ऐसी टीम इंडिया जो ताजा भी है और तहलका मचाने के लिए तैयार भी है। कोच गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने जो चाल चली उसने इंग्लैंड के खेमे में भूचाल ला दिया है। 4 जबरदस्त बदलाव ऐसे किए गए हैं कि अंग्रेजों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। सुदर्शन, करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब टीम में शामिल हुए हैं वह भूखे शेर जो युवा नहीं बल्कि उनमें जीतने की आग और सबको फाड़ डालने वाला जोश भी है। दोस्तों, इस बार मैदान पर उतरने वाले चेहरे वो हैं जिनकी वापसी की आस लगाए बैठे थे लाखों फैन, और अब वह वापसी कर चुके हैं तो समझ लीजिए इंग्लिश बल्लेबाजों की सांसें अटकने वाली हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट नहीं, यह है सम्मान की लड़ाई। पहला टेस्ट हार कर भारत जरूर पीछे हुआ, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उसने जबरदस्त वापसी की है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है वो जहर उगलते खिलाड़ी जो इंग्लैंड को घर में ही रुलाने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि कौन होगा इस मैच का सबसे बड़ा मैच विनर, पिच की चाल क्या कहती है, मौसम कैसा रहने वाला है और फ्री में इस मैच को कहां देख सकते हैं। तो सुनिए, भारत और इंग्लैंड के बीच यह ऐतिहासिक टक्कर होगी। 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। यह जंग लड़ी जाएगी इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारतीय समय अनुसार मैच का आगाज दोपहर 3:30 पर होगा और टॉस 3 बजे होगा। अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार आपको दे रहे हैं फ्री सेवा में, वह भी मुफ्त में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जवाब तो इस सवाल का है, इस बार सबसे ज्यादा रन कौन ठोकेगा, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल? कमेंट करके बताओ। और अगर आप भी क्रिकेट के पागलपन में डूबे हैं तो इस वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि क्रिकेट का धमाका सबसे पहले यही मिलेगा। और अब आ गया है वो लम्हा जिसके लिए पूरा देश धड़क रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच यह तीसरा टेस्ट, एक जंग, एक ज्वालामुखी बस फटने ही वाला है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं उस मैदान की जिसने भारत को हर बार रुला है। जी हाँ, इंग्लैंड का लॉर्ड्स का वो ऐतिहासिक स्टेडियम जहां भारत ने अब तक मिला जुला प्रदर्शन किया है। हैरान मत होइए, यह कड़वा सच है। लॉर्ड्स का इतिहास भारत के लिए कभी भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। तेवर बदले हैं और सबसे बड़ी बात, कप्तान बदल चुका है। शुभमन गिल के नेतृत्व में उतर रही यह टीम अब नई ऊर्जा और क्रांतिकारी सोच के साथ मैदान में कूच करने वाली है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान गिल ने मिलकर ऐसी प्लेइंग इलेवन तैयार की है जो न सिर्फ धांसू है बल्कि इंग्लैंड को धूल चटा देगी। हर एक खिलाड़ी को दिमाग और दिल से चुना गया है ताकि इस मैदान पर हार की परंपरा को चकनाचूर किया जा सके और इतिहास को दोबारा लिखा जा सके। क्योंकि साफ है, यदि तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीतती है तो उसके सीरीज जीतने के काफी ज्यादा चांस हो जाएंगे। इस चुनौती और जुनून के साथ अब मैदान पर उतरेगी भारत की नई नुकीली और नक्शा बदल देने वाली टीम, जिसका एक ही मिशन है, इंग्लैंड को उसी की धरती पर घुटनों के बल गिराना। तो अब देखिए वो 11 भूखे शेर जिन पर इस बार पूरे देश की उम्मीदें टिकी हैं और जो इंग्लैंड को करारा तमाचा दे मारने को तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों की घेगी बन जाती है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल फिर से शामिल हुए हैं प्लेइंग इलेवन में और इस बार उनकी आंखों में सिर्फ रन नहीं, आग जल रही है। दोस्तों, यह वही यशस्वी हैं जिन्होंने इंग्लैंड के दौरे में पहली बार आते ही ऐसा बाउंडर मचाया कि पूरी क्रिकेट दुनिया देखती रह गई। पहले टेस्ट की पहली पारी में जब बड़े बड़े नाम धराशायी हो रहे थे, तब यशस्वी ने 101 रन बना डाले, वो भी 16 चौके और एक आसमान छूते छक्के के साथ। इससे जायसवाल ने साबित कर दिया कि वह एक टैलेंटेड युवा नहीं बल्कि भारत का भविष्य भी है। हाँ, दूसरी पारी में वो केवल 4 रन ही बनाकर आउट हुए, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होना आम बात है। मगर जो चीज़ यशस्वी को बाकी सबसे अलग बनाती है वो है उनका कॉन्फिडेंस। वो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज किसी को भी नहीं बख्शते। पिच की नब्ज को इतने जल्दी पकड़ते हैं कि मानो पिच उनके कान में खुद कह रही हो कि क्या शॉट खेलना है। इसलिए तो इतनी कम उम्र में और कम अनुभव के बावजूद ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इनमें वो आग है जो मैच का रुख पलट सकती है। यशस्वी के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टीम को धमाकेदार शुरुआत की, पिच को पटकर पारी को चमकाने की और इंग्लिश गेंदबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की। और इस बार तो हालात और भी संगीन है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच भारत हार चुका है और दूसरे मैच में उसने जबरदस्त वापसी की है। ऐसे में यशस्वी का रोल सिर्फ
अहम नहीं, निर्णायक भी बन जाता है। उम्मीद यही है कि इस बार सिर्फ शतक तक सीमित ना रहे बल्कि कोई राक्षसी पारी खेले, ऐसे कि इंग्लैंड की धरती हिल जाए और भारत की जीत का रास्ता बन जाए। अब बात करते हैं उस दूसरे खिलाड़ी की जो तीसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में पूरी तैयारी के साथ वापसी कर रहे हैं, केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ने पहले टेस्ट में अपनी क्लास से सबका दिल जीता है तो वह है हमारे भाई राहुल। इंग्लैंड की जानलेवा पिचों पर जहां दिग्गज एक एक रन पर ढेर हो गए, वहीं राहुल बने रहे अकेले रणवीर की तरह। पहली पारी में उन्होंने 42 रनों की पारी खेली, लेकिन धारदार पारी खेली। इसमें 8 शानदार चौकों की मिठास थी, लेकिन असली गदर तो उन्होंने दूसरी पारी में मचाया। दूसरी पारी में 247 गेंदों पर 137 रन। जी हाँ, 137 जब पूरी टीम लुढ़क रही थी तब राहुल उस बर्फ की तरह ठहरे हुए थे जिसे इंग्लिश गेंदबाजों की आग भी ठंडी नहीं कर पाई। ना कोई तमातम, ना ड्रामा, बस सच्चा टेस्ट क्लास, तकनीक, धैर्य और दिमाग का बेहतरीन मेल। और इसी वजह से अब तीसरे टेस्ट में राहुल के खेलना तय माना जा रहा है। इस बार राहुल यशस्वी के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। एक आग एक शांति, कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ बिल्कुल न करने का फैसला किया है, क्योंकि इन दोनों ने पहले ही मैच में अपनी जगह सीमेंट कर दी है। लेकिन राहुल की मौजूदगी सिर्फ बल्ले से ही नहीं, वो पूरी टीम को एक रीढ़ देते हैं, एक मजबूती जो किसी भी मुश्किल घड़ी में टीम को संभालती है। अब जबकि भारत को हर हाल में इस टेस्ट में जीत दर्ज करनी है तो नजरें राहुल पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार फिर शतक ठोकेंगे, लेकिन इस बार वह शतक जीत में बदलेगा। राहुल का अनुभव, आत्मनियंत्रण और उनकी समझदारी इस मुकाबले में भारत को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने में बेहद अहम साबित हो सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरे खिलाड़ी की ओर। यहाँ देखने को मिल सकता है एक बड़ा बदलाव। पहले टेस्ट में नंबर 3 पर डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन से काफी उम्मीदें थी। पहली पारी में बिना खाता खोले लौटे और दूसरी पारी में 30 रन बनाकर पिच पर थोड़ा वक्त बिताया, लेकिन असर कम रहा। 48 गेंदों पर आई पारी में ना स्ट्राइक रेट था और ना कोई धमाका। अब उनके बचाव में कहा जा सकता है कि इंग्लैंड की पिच पर पहला टेस्ट किसी भी नए खिलाड़ी के लिए चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन जब सीरीज जीतने का दबाव हो तो इतना बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। टीम में सवाल उठ रहा है कि श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल होना चाहिए था। अय्यर एक अनुभव सुलझा हुए और मुश्किल हालातों का मास्टर खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंग्लैंड के पिचों पर पहले भी कमाल दिखाया है। उनके बैकफुट तकनीक शानदार है और मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने का हुनर भी उनमें कूट कूट कर भरा है। भले इस वक्त वो भारत में हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बीसीसीआई उन्हें सीधा इंग्लैंड बुला सकती है, क्योंकि जब मैच जीतना हो तो अनुभव ही तैयार बनता है। अय्यर को मौका मिलता है तो वह इस मौके को लपकेंगे जैसे शेर शिकार करता है। अब असली रोमांच यह है कि टीम मैनेजमेंट साई सुदर्शन को एक और मौका देता है या अय्यर को भरोसा जताकर टीम इंडिया में शामिल करता है। तो फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर को तीसरे टेस्ट में खिलाना चाहिए और टीम में वापस बुलाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि अब क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं आपके दिलों में खेला जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चौथे खिलाड़ी की जो न सिर्फ बल्ला घुमाता है बल्कि टीम की दिशा भी तय करता है। जी हाँ, खुद कप्तान सुमन गिल। दूसरे टेस्ट में नंबर 4 की पोजीशन पर खेलते हुए सुमन गिल ने पहली पारी में दोहरा शतक लगा, जबकि दूसरी पारी में भी वो शतक बनाने में कामयाब रहे। पहले टेस्ट की पहली पारी में भी सुमन गिल ने शतक लगाया था। वह भरोसा था लीडरशिप का ऐलान का। टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर सुमन गिल पूरी तरह से खरे उतरे हैं। सुमन की कप्तानी खुद एक नई शुरुआत है। पहले टेस्ट में गेंदबाजों के इस्तेमाल में थोड़ी चूक जरूर हुई, जैसे शार्दुल ठाकुर को सही वक्त पर गेंद न देना या फील्डिंग में थोड़ी देर करना, लेकिन यही तो सीखने की प्रक्रिया है। हम बोल नहीं सकते कि सुमन गिल सिर्फ कप्तान नहीं, एक युवा कप्तान है और हर कप्तान को वक्त चाहिए होता है अपने फैसलों को मैच्योर करने के लिए। लेकिन तीसरे टेस्ट में सुमन गिल से बल्ले की उम्मीद नहीं है, बल्कि अब उनसे कप्तानी से भी अच्छा करिश्मा चाहते हैं पूरे देश के फैन। क्या वो दूसरे टेस्ट मैच और पहले टेस्ट मैच की अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब हम बात करते हैं 5वें खिलाड़ी की, वो जो अकेला भी लड़ जाए तो मैदान पलट सकता है। जी हाँ, ऋषभ पंत। तीसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में एक बार फिर विकेट के पीछे और बल्ले के सामने वही शेर नजर आने वाला है जिसने पहले टेस्ट में कमाल कर दिया था। कमाल से भी बड़ा धमाल। पंत ने दोनों पारियों में एक शतक लगाकर दिखाया जो इतिहास में गिने चुने ही कर पाते हैं। पहली पारी में 134 रनों के संयम और आक्रामकता से भरी तूफानी पारी और दूसरी पारी में तबाही मचा देने वाले 118 रनों की दस्तक। अगर ऋषभ पंत ना होते तो टीम इंडिया शायद 371 रनों का टारगेट भी ना दे पाती। अगर टीम इंडिया को तीसरा टेस्ट मैच जीतकर
सीरीज में जीत की आस रखनी है तो उसे ऋषभ पंत को टीम में शामिल करना होगा। हाँ, यह भी सच है कि पंत से विकेट कीपिंग में कुछ हल्की गलतियां हुई थी, लेकिन जब कोई बल्ले से जंग जीत रहा है तो वह छोटी गलतियां भी भीड़ में गुम हो जाती हैं। उम्मीद है कि इस बार वह बल्ले के साथ ग्लव्स के साथ भी अच्छा कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने पूरे 8 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की है। जी हाँ, करुण नायर। तीसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। याद दिला दें कि दोस्तों, जब नायर की टीम में वापसी हुई तो हर किसी की नज़रें उन्हीं पर टिकी थी। आखिर एक ट्रिपल सेंचुरी वाला बल्लेबाज फिर से मैदान पर उतर रहा था, मगर अफसोस पहले टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा। दूसरे टेस्ट मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए। मगर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। करुण नायर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा जलवा दिखाया कि सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट को मजबूर उन्हें वापसी का टिकट देना पड़ा। रणजी ट्रॉफी और इंडिया ए में उन्होंने लगातार रन बनाए और यही उनकी वापसी की सबसे बड़ी वजह बनी। टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका देना चाहती है ताकि करुण नायर खुद को साबित कर सके, मगर साफ है कि यह मौका करो या मरो से कम नहीं है। अगर उन्होंने कमाल नहीं किया तो दोबारा प्लेइंग 11 में घुसना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक सवाल है, क्या नायर को दोबारा मौका मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं नंबर 7 की। मिडिल ऑर्डर में एक नया हथियार उतारना चाहती है। यदि दूसरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो दूसरे टेस्ट में सबसे खराब गेंदबाजी की बात की जाए तो वो गेंदबाज हैं प्रसिद्ध कृष्णा। तीसरे टेस्ट मैच के लिए उन्हें भी टीम से बाहर किया जा सकता है। उनके स्थान पर जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी होगी। जसप्रीत बुमराह एक अच्छे गेंदबाज हैं और उनको पहले ही कहा था कि वो अपनी सीरीज के पूरे 5 मैच नहीं खेल पाएंगे, वो केवल 3 ही टेस्ट मैचों में वापसी करेंगे। अब पूरी संभावना है कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी तय मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की तरफ जो मैदान पर उतरते ही विपक्ष की नींदें उड़ा देता है। जी हाँ, नंबर 8 पर फिर से टीम इंडिया की शान, अनुभव का खजाना और हरफन मौला योद्धा रविंद्र जडेजा ने भले ही गेंद से कुछ कमाल नहीं किया हो, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने दोनों टेस्ट मैचों की पारियों में अच्छा स्कोर किया है। टीम में एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं और टीम मैनेजमेंट उन पर पूरा भरोसा जता रही है और शायद उन्हें अगले यानी तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में भी मौका दिया जा सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद अकेले सीनियर खिलाड़ी हैं जो वो रविंद्र जडेजा ही टीम में हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना कि रविंद्र जडेजा क्या तीसरे टेस्ट मैच में गेंदबाजी से भी अच्छा कमाल कर पाएंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 के खिलाड़ी की। एक ऐसा तूफानी गेंदबाज जिसे देखकर बल्लेबाजों की आंखों में डर नजर आता है, मोहम्मद सिराज। पहले टेस्ट में भले ही उनका जलवा नहीं दिखा, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत में मोहम्मद सिराज का सबसे बड़ा योगदान था। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और ये सही भी है, क्योंकि सिराज ही वो खिलाड़ी हैं जो ठोकर खाकर संभलता नहीं बल्कि पूरा मैच ही पलट देता है। उनके सबसे बड़ी खूबी है आक्रामकता, रफ्तार और एक जैसी सटीक गेंदबाजी करने की काबिलियत। जब सिराज लय में होते हैं तो किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं देते और इंग्लैंड के स्विंग पिचों पर अगर कोई लय पकड़ ले तो फिर सामने वाला समंदर भी सूख जाता है। नंबर 10 के लिए तीसरे टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी ने तो गेंद से अच्छा कमाल दिखा पाए और न ही उन्होंने बल्ले से कुछ खास कमाल किया, जबकि इंग्लैंड की पिचों पर शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव को तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। और अब आखिर में नंबर 11 पोजीशन की बात करते हैं तो वो तेज गेंदबाज जो नंबर 11 पर टीम में वापसी करने वाले हैं, उनका नाम है आकाशदीप। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त जीत का स्वाद मिला। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे आकाशदीप। उन्होंने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने पूरा भरोसा जताते हुए तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में आकाशदीप को एक और मौका दिया है। दोस्तों,